विचार करना है, इतना ही। ये पढ़ना पुस्तक का ये कोई ज्ञान नहीं। अक्षर पढ़ लेना, दोहे चौपाई पढ़ लेना, श्लोक पढ़ लेना, मंत्र पढ़ लेना, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। उसके भाव को पकड़ना है कि यह जो दिखाई पड़ता है, व्यवहार में उतरा हुआ है, जिसका कोई पिता माता है, जिसकी कोई पति पत्नी पुत्र पुत्री है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। बस तो ये काम कौन करेगा भाई? गुरु करेगा कि भगवान करेगा? है अपने जीव को करना है, ना गुरु को करना है ना भगवान को। तो रास्ता बता दिया, लाइट टॉर्च से लाइट दे दिया, अब तुम चलो आगे उस लाइट में। अब तुमको टॉर्च जो जला के रास्ता दिखा रहा, वही मत बैठ जाओ उसके पैर पकड़ के कि अब मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे लाइट तो इसलिए बताया था कि तुम आगे बढ़ो। तो अपने को यह देह का अहंकार मन से निकालना है, ये साधना तुमको ही करना है। मुझे तुम कितने दिन पास में रख कर सुनते रहोगे? कितने दिन तक तुम यह पुस्तकें पढ़ते रहोगे? आंख भी कमजोर हो जाएगी, गर्दन भी झुक जाएगी, कमर से भी नहीं बैठा जाएगा। तो बस इस निश्चय में डट जाना है। इसी निश्चय को 5 मिनट 10 मिनट दिन में जब भी टाइम मिले, इसी निश्चय को दोहराओ कि ये सब मैं नहीं हूँ। जब मेरे को जीवन मिला था, शरीर, तब क्या था मेरे पास में? कोई भी एक अहंकार नहीं था, न जाति का, न आश्रम का, न कोई प्रकार के उपाधियां थी। मैं केवल एक साक्षी चेतन आत्मा हूं। इसी बात को अष्टावक्र जी हमें प्रतिदिन समझा रहे हैं। अब आज मान लो तो ठीक, और 1000 जन्म के बाद मानो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी पर है। दुख तो तुम अपने से पा रहे हो। दुख तुम्हें कोई पड़ोसी नहीं दे रहा है, कोई मित्र नहीं दे रहा है, कोई पिता माता की पति पत्नी नहीं दे रहे। झूठा आरोप मत लगाओ, नहीं तो नया कर्म बन जाएगा कि मेरे को वो दुख दे रहा है, मेरे को वो दुख दे रहा था। क्यों दुख देगा तुमको? किस लिए दुख देगा? विचारो, मेरे को क्यों दुख देगा, किस लिए दुख देगा? सुनो, संसार ज्ञानी के लिए नहीं है, इसलिए वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि बंधन है ही नहीं। किसी भी वस्तु को खोजने चलो तो मैं ही पाया जाता है। किसी भी वस्तु के मूल को खोजोगे, जैसे तुम्हारा शर्ट, तुम्हारा पेंट, तुम्हारा साड़ी, तुम्हारा ब्लाउज, तुम्हारा साया, इसके मूल को खोजोगे तो तुमको न साड़ी मिलेगी, न सूट मिलेगा, न पैंट शर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो। बस सूट है। अब विरोध खत्म। अब किस बात का विरोध करेंगे? तो ऐसे ही यहाँ पर सबका मूल अगर खोजोगे, इस सृष्टि का एक परमात्मा, एक परमात्मा के अलावा यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है, तो फिर राग द्वेष खत्म हो जाएगा। परमात्मा से क्या राग करूं? परमात्मा से क्या मैं द्वेष करूं? नहीं, ऐसा मन में विचार करें। इंदौर, उज्जैन, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, कानपुर, रायपुर आदि सभी नाम वैतथ्य है। आभूषण खोजने पर स्वर्ण ही पाया जाता है। ये जो नाम रख दिए जाते हैं, जैसे राउरकेला, जैसे भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, इनकी कोई सत्ता ही नहीं है।
छूने जाओ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर के अवयवों की भी कोई सत्ता नहीं, केवल एक पंचभूत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। नाम कुछ भी दे दो, चूड़ी चेन अंगूठी, लेकिन सबका मूल तो स्वर्ण है। ऐसे ही हाथी घोड़ा पशु पक्षी का नाम कुछ भी दे दो, पर सबका मूल तो पंचभूत या परमात्मा है। बस मूल को दृष्टि में रखो। मैं ही देखने वाला हूँ और मैं ही दिखने वाला हूँ। दोनों चीजें वो मैं ही हूँ। जैसे सपने में चोर भी तुम ही बनते हो, पुलिस भी तुम ही बनते हो, और वो धनाढ्य व्यक्ति भी तुम ही बनते हो, और वो जेल सुपरिटेंडेंट भी तुम ही बनते हो। और नींद टूट जाने पर न जेल सुपरिटेंडेंट है, न जेल है, न धनाढ्य है, न वो चोर है, न कोई पुलिस है। केवल एक स्वप्न दृष्टा, जिसने सारा स्वप्न रचा या देखा, बस वह तुम हो, बाकी सब झूठा। तो ये सारा संसार इसी प्रकार झूठा है, एकमात्र तुम ही सत्य हो। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कारण दृष्टि अर्थात लय चिंतन से देखने पर नाम रूप प्रपंच जगत की निवृत्ति हो जाती है। जब आप कारण की खोज करोगे तो नाम रूप प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। जैसे आप मिस्री को देखो, तो मिस्री का अगर कारण ढूंढोगे तो आपको शक्कर, चीनी, शुगर, तो फिर वो मिस्री नाम रूप खत्म। कारण को ढूंढा तो फिर वो नाम रूप कार्य असत हो गया। फिर वो शक्कर को ढूंढोगे, उसके मूल उपादान को, तो फिर उसमें तुमको शक्कर का नाम रूप खत्म हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा, गुड़ रहेगा, क्योंकि वो कारण है। तो गुड़ तक आने में मिश्री भी नाम झूठा हो गया, शक्कर नाम भी झूठा हो गया, अभी गुड़ बच गया। पर इस गुड़ का भी उपादान मूल कारण ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? आखू, आखू मिलेगा, गन्ना, शुगर केन। तो अब वहाँ पर गुड़ भी नाम झूठा हो गया, नाम रूप गलत हो गए, केवल रस हो गया, केवल रस मिल गया। फिर जब उसके भी कारण को ढूंढोगे तो वो रस भी नाम झूठा हो जाएगा, आकार, फिर गन्ना रह जाएगा। फिर उस गन्ने का मूल ढूंढोगे तो फिर क्या मिलेगा? पृथ्वी मिलेगी। फिर पृथ्वी नाम रह जाएगा, फिर ये मिश्री, फिर शक्कर, फिर गुड़, रस और आखू सब झूठे हो जाएंगे नाम। मूल कारण को जब विचार करते चलेंगे, फिर इसी प्रकार पृथ्वी के मूल को ढूंढोगे तो फिर वहां ये भी नाम झूठा हो जाएगा, जल रह जाएगा। जल एकमात्र सत्य है, उपादान कारण। उसके बिना न आखू है, न रस है, न गुड़ है, न चीनी है, न मिश्री है। तो उन सब का मूल कारण क्या मिल गया? जल मिल गया। फिर जल के मूल कारण को ढूंढेंगे तो फिर ये जल नाम भी झूठा हो जाएगा, तेज रह जाएगा। तेज से ही तो जल की उत्पत्ति होती है। फिर यह तेज नाम रह जाएगा, जल भी खत्म हो जाएगा। फिर तेज का मूल उपादान को खोजोगे तो फिर वायु रह जाएगी, और ये सब जल, पृथ्वी, आखू, रस, गुड़, चीनी और मिश्री, ये सब नाम झूठे हो जाएंगे। अब वायु के मूल आधार को खोजोगे तो फिर आपको आकाश मिलेगा, आकाश। तब ये
वायु नाम भी झूठा हो जाएगा। फिर वायु को नाम झूठा हो गया, आकाश रह गया। फिर आकाश पर विचार करेंगे तो उसका मूल उपादान मिलेगा तन्मात्रा, भूतों की सूक्ष्म अवस्था। एक कारण को ढूंढते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका कारण, इसका कारण, इसका कारण। तो अब तन्मात्रा का कारण ढूंढेंगे तो फिर अहम तत्व मिलेगा। अहम तत्व मिलेगा तो ये तन्मात्रा भी झूठा हो गया। अहम तत्व का कारण ढूंढेंगे तो महत तत्व मिलेगा। महत तत्व, अहम तत्व का मतलब है समष्टि जीवों का टोटल अहंकार, और महत तत्व का मतलब है समष्टि जीवों का बुद्धि, टोटल बुद्धि। फिर इस महत तत्व का कारण ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी प्रकृति। तब प्रकृति रह गई और बाकी ये सारे के सारे इनका कुटुंब परिवार कौन कौन है? महत तत्व, अहम तत्व, तन्मात्रा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आखू, जल, गुड़, रस और गुड़ और शक्कर और मिश्री। ये सारा कुटुंब परिवार खत्म। क्या रह गया? प्रकृति। भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अरे मूढ़ आदमी, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है, जबकि ये सब काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। तुम अगर करने वाले हो, तुम कहते हो कि मैंने 4 बच्चे बनाए, तो भाई और 2-4 बना दो, देश की सेवा में सैनिक बन के काम आएंगे। अब 90 साल 95 साल के हो गए, अब 2-4 बच्चे और पैदा कर सकोगे? बोलो नहीं। क्यों? वो प्रकृति नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। जब था तब था। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अब प्रकृति का विचार किया कि प्रकृति का मूल कारण कौन है, तो पता लगा कि माया है। प्रकृति का मूल कारण माया है। तब ये सब कुटुंब परिवार खत्म हो गया, माया रह गई। फिर माया का कारण खोजा तो मालूम पड़ा परमात्मा। सोदासी रघुवीर की। तो अब क्या रह गया? बोलो परमात्मा। सब नाम रूप खत्म। मूल कारण पर विचार किया तो सब झूठे हो गए। अंतिम जो सबका उपादान कारण था वही सत्य। तो इस तरह से तुम लोग जिस वस्तु के मूल उपादान को ढूंढोगे तो तुमको परमात्मा ही मिलेगा। कहीं से भी चले जाओ, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कहीं से भी चले जाओ, लौटते जाओ तो वहीं पर पहुंचोगे, क्योंकि सबका उपादान कारण एक परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं। विचारो, तुम वृक्ष को देखो, उसका भी उपादान परमात्मा मिलेगा। पुष्प, पत्र, फल सब वहीं पर पहुंच जाएंगे परमात्मा, क्योंकि सबका मूल उपादान कारण वह ही है। जब संसार के प्रति अज्ञान काल की तरह सत्य एवं सुख बुद्धि ना रहे तो फिर व्यवहार रूप संसार बंधन रूप नहीं होता है। जब इनमें सत्य और सुख बुद्धि न रहे, जिसमें संसार के पदार्थों में, रिश्ते में, संपत्ति में सत्य और सुख बुद्धि न रहे, तो फिर वो तुम्हें दुख रूप भी कभी हो नहीं सकते, फिर वो तुम्हें दुख नहीं दे सकते। दुख उन्हें को होता है जो उसमें सत्य और सुख बुद्धि करता है।
कि इससे तो मुझे सुख मिलना चाहिए, इससे तो मुझे सुख मिलना चाहिए, ये दुख दे रहा है, बस तो दुख में लगेगा तुम्हें क्योंकि तुमने सुख बुद्धि मानी है। ये सब हमारे जीवन निर्वाह के उपयोगी साधन है, जीवन निर्वाह के, ये सुख देने वाले साधन नहीं है। भगवान तो खुद अपने मुख से कह चुके हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमम, इसलिए प्राप्य भजस्व माम। सारा संसार कैसा है? सुख से रहित, दुख रूप, इसलिए इनका मन से त्याग करके आत्मा का चिंतन कर। जैसे रस्सी जल जाने पर बंधन रूप नहीं होती, सर्प के जहरीले दांत निकाल लेने पर या स्वतः निकल जाने पर उसके फूफंकार से जहरीला प्रभाव नहीं रहता। ऐसा देखा गया है, रस्सी को अगर जला दिया जाए तो उसकी वो जो ऐसे ऐठन होती है बट दिया हुआ, वो दिखाई पड़ेगा, पर वो बांध किसी को नहीं सकेगा। तो अज्ञानी को ज्ञानी के कर्म लगेंगे कि ये कर्म कर रहा है, पर वो जली हुई रस्सी की तरह है, या आग में भुने हुए गेहूं, चना, मटर, मूंग आग में भून लो, वो देखने मात्र को है, किंतु खेत में डालने से वो पैदा नहीं होंगे। तो इसी ज्ञानी के कर्म जो है आभास मात्र है, और वो उसको बंधन में नहीं डाल सकेंगे। या जैसे वो सपेरा सांप को पकड़ लेता है और अपने जीवन का निर्वाह का साधन बनाता है, तो कैसे करता है? उसके दांत निकाल लेता है। वो जो दांत घुसते हैं ना, बस उसमें जहर होता है, वो जहर छोड़ देता है जब किसी को ऐसे मारता है। अब वो देखने मात्र का है सांप, लेकिन अब उसमें जहर की क्षमता नहीं रहती है। तो ज्ञानी के लिए संसार देखने मात्र को है, अब उसमें बंधन की क्षमता नहीं। संसार सागर तैरना ऐसा ही भ्रम रूप है जैसे मृग जल सागर को तरना। इस दृष्टांत से यही निश्चय होता है कि मुझ आत्मा में प्रपंच का सदा अभाव है। अगर यह जान लिया कि संसार के प्रतीति मुझ आत्मा अधिष्ठान से पृथक नहीं, तो संसार सागर से पार होने के लिए किंचित भी अन्य साधन करने की जरूरत नहीं। कितनी सुंदर बात कह दी। जिस ज्ञानी के मन में ये निश्चय हो गया कि यह नाम रूप संसार जो है देखने मात्र का है, इसके अंदर बंधन करने की कोई क्षमता नहीं है, तो उस ज्ञानी को ये संसार बंधन रूप नहीं होता है। पर जिस अज्ञानी ने संसार को सत्य एवं सुख रूप माना है, फिर उसके अनुकूल और प्रतिकूल होने पर उसे सुख दुख या राग द्वेष होता है। केवल अखंड सर्वव्यापक आत्म स्वरूप को जान लेना ही परम आवश्यक है। तो अखंड परमात्मा को उसने मैं रूप में जान लिया है, इसलिए अब उसे कुछ भी व्यवहार कर्म उसे दुख रूप नहीं होते हैं। भव सागर अब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। ऐसी मीराबाई की अवस्था थी। पहले तो मीराबाई कहती थी, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। तो ये विचार चल रहे थे, दूर दूर भटक रही थी। पर जब उसको सच्चे सद्गुरु रैदास स्वामी मिल गए और उन्होंने यही ज्ञान दिया जो आप लोग रोज सुन रहे हैं, मीरा को भी यही ज्ञान रैदास स्वामी ने दिया। तो फिर अब मीरा क्या कहती है? वो जो पहले में चिल्ला रही थी कि भवसागर से मुझे पार उतारो, मेरी नैया मझधार में डूब रही है, अज्ञानता से इसी शब्द का उच्चारण हो रहा था। पर जब से सद्गुरु मिल गए तो क्या हो गया? भवसागर सब सूख गयो है, पानी की बूंद भी नहीं। भवसागर जो इतना लंबा चौड़ा
दिखाई पड़ता है मरुस्थल बन गया है, मरुभूमि बन गया है। फिक्र नहीं मोहे करनन क्या, मुझे भव सागर पार होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए संसार नाम की कोई वस्तु नहीं, एक परमात्मा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बस अब जब दूसरा नहीं तो राग द्वेष कहाँ से आएगा? राग द्वेष तो तुम दूसरा बना लेते हो, इसलिए तुम्हें दुख देता है। भव सागर अब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे मिली शरण गुरु चरण की। अखंड आत्मा को जान लेने से संसार सागर का ही नाश हो जाता है। क्या होता है? अखंड परमात्मा को जान लेने से मैं रूप में संसार का विलय हो जाता है। अखंड परमात्मा को जान लिया कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, तो अब उसको बंधन रूप भय रूप संसार नहीं रहता है। तब सागर और कहाँ बचा जिससे पार होने हेतु प्रयास किया जाए। सागर अब नहीं रहा, अब तो शिव ही रहा। शिव यानी परमात्मा ही रह गया। अब उसके पास में सागर भव बंधन संसार नहीं रहा, खत्म हो गया। अब तो एक परमात्मा ही उसके पास है। जब तक पार होने के लिए किसी भी प्रकार का साधन करोगे तो पार नहीं हो सकोगे, क्योंकि साधन करना ही संसार है। अगर तुमने कुछ भी साधन किया, मंत्र किया, माला की, पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत उपवास किए, संसार से छूटने के लिए यही तुम्हें संसार में बांधने वाले मिलेंगे। क्योंकि ये जो किया है ना, कर्ता बने हो तो फिर भोक्ता बनना ही पड़ेगा। बिना कर्ता बने तुमसे न मंत्र होगा, न माला, न पूजा, न पाठ, न व्रत, न उपवास, न तीर्थ, न योग, न यज्ञ, कुछ भी नहीं होगा। कर्ता भाव आएगा तभी क्रिया होगी कि मैं करता हूँ, कोई अन्य ईश्वर मेरे कर्मों का फल देने वाला है। जब तक ये द्वैत भाव नहीं मन में आएगा, आपसे कर्म नहीं होगा। पर ज्ञानी के मन में अब एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ रहा ही नहीं, तो कर्म भी नहीं और बंधन भी नहीं। साधन करना ही परमात्मा के प्रति दूरी की भावना को स्वीकार करना है। ये बिल्कुल सत्य बात है। साधन करना ही परमात्मा और अपने के बीच में दूरी की भावना पैदा करना है। परमात्मा हमसे जब अलग होगा तो हम साधन करेंगे उसको पाने के लिए, पर वेद तो कहता है यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो फिर साधन तुम्हारे लिए बंधन रूप है और परमात्मा की अखंड सत्ता को तुमने खंडित कर दिया। सारे हाल को अगर तुम कह दो कि परमात्मा है, हाँ, और ये जो बैठा है इधर ये कह दे कि भाई मैं तो परमात्मा से अलग हूँ। जब सारा हाल परमात्मा का क्षेत्र है तो ये जितनी क्षेत्र में बैठा हुआ है ये अपने को अलग माने, तो इसने परमात्मा की अखंड सत्ता को खंडित कर दिया, अपमान कर दिया। राजा को कह दे कि ये इस झोपड़ी का मालिक है, तो ये तो राजा का अपमान हो गया। वो तो राज्य का मालिक है, झोपड़ी का मालिक बता दिया। तो परमात्मा को पाने के लिए तुम कुछ भी साधन करो तो वो तुम्हारे लिए बंधन रूप है और परमात्मा का अपमान है। तो फिर क्या करना है? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं यह नहीं, मैं यह नहीं, मैं वही हूँ। कौन? जिसे आज तक मैं बाहर बाहर खोज रही थी, ढूंढ रहा था, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। ये भाव बस सब समय रहे। खाते पीते उठते बैठते चलते आते जाते सोते, केवल मैं साक्षी आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मैं दृष्टा आत्मा। बस इतना सा ही है करने को। तुमने पहाड़ बना दिया है। कोई 4 धाम जा रहा है, तो कोई कैलाश जा रहा है, तो कोई उत्तर काशी, तो कोई मक्का मदीना, कोई जेरूसलम, तो कोई अयोध्या वृंदावन, तो कोई और कहाँ कहाँ।
हवा बना दिया परमात्मा को। अरे इतना सा ही बस तुम्हें निश्चय करना है कि वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग, बस हो गया काम खत्म। इतना सा ही साधन था। परमात्मा परिच्छिन्न वस्तु नहीं, वह एकदेशीय नहीं है। अभी आपको यहाँ आने के लिए अपने अपने घर से साधन चाहिए, समय चाहिए, तब आप यहाँ आते हैं। ठीक है, क्यों? परिच्छिन्न है ये जगह, लेकिन आपको आकाश के पास पहुंचना है, आपको पृथ्वी के पास पहुंचना है, तो कितना चलना पड़ेगा? बोलो, जवाब दो ना। एक कदम नहीं, पृथ्वी को पाने के लिए वहीं तो खड़े हो। पृथ्वी को पाने के लिए यात्रा करना नहीं पड़ेगा। कि आकाश के साथ एकत्व करने के लिए कहीं पहाड़ पे, झाड़ पे, मकान की छत पर जाना नहीं पड़ेगा। वो आकाश तो आगे है, पीछे है, बाएं है, दाएं है, भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र होता है उसको पाने के लिए साधन नहीं करना पड़ता है। साधन उसके लिए करना पड़ता है जो हमसे बोलो दूर हो, भिन्न हो, उसके लिए साधन करना पड़ता है। पर सब चीजें हमसे दूर है, शरीर भी हमसे दूर है, थोड़ा गैप है। पर परमात्मा एक ऐसी चीज है जो हमसे कभी दूर था नहीं, है नहीं और हो भी नहीं सकेगा। तुम ऐसी अखंड सत्ता के साथ अपना एकत्व भाव जागृत करो। परमात्मा हमारी आत्मा है, हम स्वयं ही हैं। अब घड़े की आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? जिसके बिना जीवन न हो। आत्मा उसे कहते हैं जिसके बिना जीवन न हो। तो ये घड़ा जो दिख रहा है, माठिया, इसकी आत्मा क्या है? बोलो, मिट्टी के बिना इसकी सत्ता ही नहीं। तो ये सारा जो दिखाई पड़ता नाम रूप जगत, इसकी आत्मा तुम ही हो। तुमने ही इन सबको धारण किया है। साधन से प्राप्त होने की संभावना अखंड परमात्मा की सत्ता को खंडित माना है। अखंड परमात्मा की सत्ता को उन लोगों ने खंडित मान रखा है जिन्होंने उसको पाने के लिए किसी प्रकार का साधन कर रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए साधन करने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी से किसी क्षण अलग था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। केवल ये बात समझना है तो साधन से मुक्ति हो गई। और ये बात नहीं समझोगे कि परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब रूप में है और वो मुझसे अलग नहीं, अगर ये नहीं समझोगे तो साधन करो और बार बार जन्म मरण के अंदर आवागमन में आना पड़ेगा। और जब जान लोगे कि परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं, तो साधन की जरूरत नहीं और तुम जीते जी मुक्त हो। परमात्मा को अखंड स्वीकार करते ही हम उससे अभिन्न हो गए। अब उसे पाने हेतु साधन की जरूरत ही कहाँ, हम स्वयं ही हैं। क्या हुआ? जब हमने अखंड परमात्मा को स्वीकार कर लिया और अपने को भी उस अखंड से अभिन्न जान लिया कि उससे मैं अलग नहीं हूँ, तो फिर साधन की बात खत्म हो गई। अब किसके लिए साधन करेंगे? क्योंकि जिसके लिए साधन करते थे वो तो पता लगा कि वो मैं स्वयं ही हूँ, तो अब उसको साधन की अपेक्षा नहीं है। और वो परमात्मा की अखंड सत्ता को अब वह खंडित भी नहीं कर रहा है। कौन? जिसने अपने को आत्मा रूप में जान लिया। यदि तुम्हें संसार सत्य एवं सुख रूप प्रतीत होता है तो फिर तुम्हें अपने अखंड आत्मा सत्ता का बोध नहीं हुआ है। क्या पहचान है? तुम्हारे को आत्मा का बोध जग गया है या आत्मा का बोध नहीं जगा है, इसका तुम्हारे पास में थर्मामीटर, कोई यार्ड, गज, तराजू, तुला क्या है? विचारो कि मुझे किससे पूछना पड़ेगा, कौन बताएगा?
वो कोई मशीन है क्या, वो जो दुकानों पे जाते हैं यहाँ लगा देते हैं और वो क्या क्या दिख जाता है, उसमें से भगवान दिखता है कि पता नहीं क्या है। क्या ऐसा वो कोई चीज है? परमात्मा को तुमने अपने से अलग मान लिया तो फिर तुम इस जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकोगे, क्योंकि तुमने उसको खंडित मान लिया। फिर से इसी लाइन को, यदि तुम्हें संसार सत्य एवं सुख रूप प्रतीत होता है तो फिर तुम्हें अपने अखंड आत्मा सत्ता का बोध नहीं हुआ है। तो तुम उस अखंड आत्मसत्ता से तुम वंचित रह गए, तुम्हें उसका बोध नहीं जगा, क्योंकि तुमने उसको अलग माना, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी ध्यान में, कोई जप में, कोई माला में। तो तुम परमात्मा की अखंडता को न समझने के कारण तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जिन्होंने जान लिया कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, उनके लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो मैं ही हूँ। अपने को कुछ भी न मान कर देखो, यानी मैं को मैं जान कर देखो, तो फिर प्रपंच खोजने को भी नहीं मिलेगा। प्रपंच खोजने को कब मिलता है? जब मैं को हम अलग मान लेते हैं। यहाँ मैं के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, एक चेतन के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार खोजने पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मुझ आत्मा का ज्ञान होने पर प्रपंच का दर्शन नहीं होता। जीव का अपने आत्म स्वरूप का बोध ना होकर देह रूप जानना ही आवरण, ढक्कन, पर्दा, बुर्खा है। अलंकार स्वर्ण रूप को, फर्नीचर कास्ट को, कपड़ा सूत को ढांक लेता है। अतः अलंकार नहीं, वह स्वर्ण ही है। फर्नीचर नहीं, कास्ट ही है। कपड़े नहीं, सूत ही है। मटका, सुराही, दीपक, दुर्गा, गणेश नहीं, मिट्टी ही है। इस प्रकार मैं देह नहीं, ब्रह्म ही हूँ। यह जान लेना ही पर्दा हटाना, ढक्कन हटाना है। पर्दा हटाना, ढक्कन हटाना क्या है? कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं यह देह नहीं। बस इतना विचार आ गया तो ये आत्मा पे जो आवरण आया है, पर्दा आया है, ढकना आया है, वो अलग है और मैं अलग हूँ, ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से विवेक जागृत करना है और कोई साधन करने की चीज नहीं, क्योंकि वो वस्तु सिद्ध है, उसको कहीं से लाना नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, भली प्रकार रक्षा करें। आप हम दोनों का पालन करें, आप हम दोनों को बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें, कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित
हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। आपके द्वारा यह पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि हम इसे विस्मरण न करें, हम इसे भुलाए नहीं। आप हमारा कल्याण करें। तस्त्वं सब ऋषियों को नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, सब अवतारों को नमस्कार। हमारी त्रिताप की शांति हो, हम सबका मंगल हो। उठो, देना है कुछ है बांटने को, तो मैं बोलूँगा तो देख